प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्रीय कैबिनेट ने तमाम कयासों और आशंकाओं के बादलों को खत्म करते हुए 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। और अब इससे यह साफ हो गया है कि अगले साल से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और रिटायर कर्मचारियों की पेंशन में एक बड़ा इजाफा होने वाला है। और यह फैसला आने के बाद से ही सरकारी कर्मचारियों में खुशी की एक जबरदस्त लहर देखने को मिल रही है। लेकिन इस बीच एक सवाल भी है। ये सवाल उठता है कि इस फैसले से सरकारी खजाने पर कितना बोझ पड़ने वाला है और इसको कम करने के लिए क्या कदम उठाने पड़ेंगे सरकार को। पहली आशंका ये पैदा होती है कि क्या बजट में एक नया बोझ बढ़ सकता है, टैक्स में क्या बढ़ोतरी हो सकती है। ये तमाम तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो 8वें वेतन आयोग के बाद सरकारी खजाने पर करीब 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, क्योंकि केंद्र सरकार के ही करीब 1 करोड़ 10 लाख कर्मचारी हैं और पेंशन और इसके तमाम लाभार्थी इसके होंगे। इसके अलावा राज्यों के भी करोड़ों कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग का सीधे फायदा देना पड़ेगा। और जाहिर है कि सैलरी और पेंशन में मोटा इजाफा होने के साथ ही साथ सरकारी खजाने पर भी बम्पर बोझ इसकी वजह से पड़ेगा। वैसे ही सरकार के पास खर्च कम करने के लिए पैसों की कमी होती है और इसके लिए बाजार से उधारी भी बढ़ती चली जाती है। ऐसे में इस बोझ से निपटने के लिए सरकार को कुछ तो अहम कदम उठाने ही पड़ेंगे। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि इसका बजट पर क्या असर पड़ेगा। बाजार विश्लेषकों का यह मानना है कि 8वें वेतन आयोग के बाद सरकारी खजाने पर बढ़ने वाले बोझ की भरपाई के लिए आम आदमी को तैयार रहना होगा। और बहुत संभावना है कि सरकार एक बार फिर से टैक्स को लेकर के कुछ नया फैसला कर सकती है। लेकिन कुछ जानकार ये भी कहते हैं कि इनकम टैक्स बढ़ा करके सरकार अपने इस खर्च की भरपाई पूरी तरह से नहीं कर पाएगी और ये बहुत मुश्किल दिखाई देता है। लिहाजा किसी दूसरे रास्ते से ही या दूसरे तरीके से ही इस कमी को या खजाने पर बढ़ने वाले बोझ को कम किया जा सकता है और सरकार कुछ ऐसा ही करने की कोशिश भी करेगी। भरपाई के लिए इनकम टैक्स बढ़ाना बहुत मुश्किल रास्ता दिखाई दे रहा है। 8वें वेतन आयोग के लागू होने से बढ़ने वाले बोझ को सरकार इनकम टैक्स बढ़ा करके पूरा कर भी नहीं पाएगी और ऐसा कदम उठा करके जनता का गुस्सा मोल नहीं लेना चाहेगी। बाजार विश्लेषक 2 वजहों से इस कदम के बारे में अपनी राय रख रहे हैं। उन्होंने कहा है कि एक तो खजाने पर ये बोझ सरकारी कर्मचारियों की वजह से बढ़ने वाला है, लेकिन इनकम टैक्स बढ़ाया गया तो इसका असर निजी सेक्टर के कर्मचारियों पर भी पड़ेगा, जहां पहले से ही टैक्स का बोझ बढ़ा दिखाई दे रहा है और उम्मीद लोग ये करते हैं कि इनकम टैक्स में कुछ राहत मिलेगी। ऐसे में सरकार इस जिम्मेदारी को भी निभाती है कि सरकारी कर्मचारियों या पेंशन भोगियों को फ़ायदा मिलता जाए और प्राइवेट कर्मचारियों को टैक्स देना पड़े और वो टैक्स बढ़ता चला जाए। ऐसा करके एक वर्ग की नाखुशी भी सरकार बोझ नहीं लेना चाहेगी। और ऐसे में जाहिर है कि इनकम टैक्स बढ़ाने से सरकार का काम पूरी तरीके से नहीं होगा। फिर आखिर भरपाई का रास्ता क्या होगा। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार पर अभी जीडीपी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए निजी खपत को बढ़ावा देना होगा और मिडिल क्लास के हाथ में पैसा और ज़्यादा देने का दबाव भी होगा। लिहाजा आम आदमी पर बोझ डालने की बजाय राहत देने का फैसला सरकार के लिए ज़्यादा मुफीद होगा। अपने बोझ की भरपाई कॉरपोरेट टैक्स लगा करके सरकार कर सकती है। असल में पिछले कुछ दिनों में ऐसा देखा भी जा रहा है, इसकी गुंजाइश महसूस की जा रही है। मुख्य आर्थिक सलाहकार और उद्योग संगठनों ने भी ये मुद्दा उठाया था कि कॉरपोरेट टैक्स घटने के बाद से कंपनियों का मुनाफा 4 गुना तक बढ़ गया, लेकिन उन्होंने कर्मचारियों की सैलरी में 1% से भी कम का इंक्रीमेंट दिया है। ऐसे में अब माना यह जा रहा है कि सरकार कंपनियों पर ही टैक्स का बोझ बढ़ा सकती है ताकि इसका सीधा फायदा उन लोगों को मिले जो आशंकित है कि कहीं उन्हें और ज़्यादा इनकम टैक्स ना देना पड़ जाए, और दूसरी ओर सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को भी फायदा मिलेगा।
8वें वेतन आयोग के जरिए। तो सरकार ये एक बड़ा रास्ता निकाल सकती है, लेकिन इस बड़े फैसले के बाद कि 8वां वेतन आयोग लागू होगा, 1 साल बचे हैं, एक बड़ा फायदा पेंशन भोगियों के लिए, बुजुर्गों के लिए और कर्मचारियों के लिए भी। इस बेहद अहम खबर पर क्या है आपकी राय? हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं।